हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू टैक्स बाबू यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलता है टैक्स एंड लॉ रिलेटेड अपडेट, वो भी सिंपल शब्दों में। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस के रिलेटेड। जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसमें टीडीएस कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कट होता है। बहुत सारे गेमर्स होते हैं, उनका टीडीएस अकाउंट से कट होता है, वो सही तरीके से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एज पर लॉ है कि नहीं, वो मैं कैसे चेक कर पाऊंगा? मुझे इतना टैक्स का लॉ का नॉलेज नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आपको अगर टीडीएस के बारे में कुछ नहीं पता, आज आप पूरा समझ के एक एक्सपर्ट बन के जाओगे। अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए। कई बार दिक्कत आती है, कई बार अभी भी कंपनी हमें बोनस देती है, कूपन देती है, क्या उस पर भी टीडीएस कट होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो उस सबका सॉल्यूशन, सबका जवाब, सबका रिप्लाई आज हम ये वीडियो में देने वाले हैं। अगर अब तक आपने हमारा ये वीडियो @टैक्स बाबू को फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब पर फॉलो कीजिए और ऐसे ही टैक्स एंड लॉ रिलेटेड अपडेट अपने फोन पर तुरंत पाते रहिए। कई सारे क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि अभी ये 30% टैक्स कब से एप्लीकेबल है? तो 1 अप्रैल 2023 से जो नया यूनियन बजट फरवरी से आया, एप्लीकेबल हुआ, उसमें ये अमेंडमेंट किया गया। जो 10,000 की लिमिट थी कि अगर 10,000 से कम अगर आपकी ऑनलाइन गेमिंग इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेके मार्च 2023 तक अगर होती थी तो कोई टैक्स नहीं लगता था। पर अब वो लिमिट रिमूव कर दी गई है। मतलब अब आप अगर सिंगल रुपी भी अर्न करते हो तो आपको टैक्स भरना होगा। जो 10,000 की लिमिट थी वो रिमूव कर दी गई है, जिसके कारण आपको अभी इवन 100 रुपये कमाए, 50 रुपये भी अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग से कमाए तो आपको 30% टैक्स प्लस सेस भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने रिसेंटली गेम्स का बाइफर्गेशन किया, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। पर यह बाइफर्गेशन जीएसटी के लिए किया गया है, इनकम टैक्स में इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, वो गेमिंग कंपनियों के लिए बाइफर्गेशन किया गया है। इनकम टैक्स में हाल में सभी गेमिंग से जो भी इनकम हो रही है वो टैक्सेबल है। एक और पॉइंट हमारे दिमाग में आता है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है कि मुझे जो भी गेमिंग इनकम हो रही है उसका मैं रिफंड कैसे लूं? वो मेरे में से कट रहा है, मैं समझ गया, सब बात मुझे समझ में आ गई, तो उसका रिफंड कैसे लेना है, वो रिफंड मेरे पास कैसे आएगा? और हमने जैसे अर्लियर वीडियो में देखा, कूपन, बोनस और अदर इंसेंटिव के केस में क्या क्या होगा, कैसे टैक्स कट होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें आज हम ये वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए पहले हम एक क्वेश्चनर देख लेते हैं, वो क्वेश्चनर का आंसर हम बाद में डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि टैक्सेशन ऑन ऑनलाइन गेमिंग इनकम, जो यहाँ पे गवर्नमेंट टीडीएस कट करने का प्रावधान लाई है। अगर हम लेट से एक एग्जांपल लेते हैं कि राजू भाई करके एक बंदा है, राजू भाई को ऑनलाइन गेमिंग का बहुत शौक है और राजू भाई की ऑनलाइन गेमिंग से 10,000 इनकम हुई। कब हुई? 10/5/2023 को राजू भाई की इनकम ऑनलाइन गेमिंग से हुई। अगर ये सिनारियो में हम समझते हैं कि राजू भाई को अब 31 मार्च 2023 से पहले अगर ये इनकम हुई होती तो उनको कौन सा टैक्स होता? तो उनका कोई टीडीएस कट नहीं होता, 0 रुपी, कोई टीडीएस उनकी इनकम पर कट नहीं होगा। पर अभी नया बजट एप्लीकेबल हो गया, उसके कारण क्या होगा? तो के राजू भाई को 30% से हिसाब से 3,000 प्लस 0.04% के हिसाब से टैक्स के ऊपर जो सेस लगता है उसके साथ मिलाकर लगभग 3,000 के ऊपर भी सेस उनका टीडीएस कट होगा। तो अब राजू भाई को ध्यान रखना है कि उनके अकाउंट से टीडीएस कट होगा, जो गवर्नमेंट में डिपॉजिट हो जाएगा। ये था सिनारियो नंबर 1। अभी सिनारियो नंबर दूसरा देखते हैं कि राजू भाई ने 1 लाख का इनकम किया गेमिंग से 10/5 को सेम की सेम डेट में, तो क्या इंपैक्ट आएगी? तो अर्लियर भी 30% टैक्स लगता था सेस के साथ, अभी भी 30% टैक्स लगता है। मतलब कोई उनका सिनारियो चेंज नहीं होगा, जितना पहले टैक्स लगता था उतना ही टैक्स अभी कट होकर उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये टैक्स जाता कहाँ है? ऐसा भी एक सवाल आपके मन में आता है। तो सिंपल है, काफी लोगों को मालूम भी होगा, आपका जो भी परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब आपका जो भी पान नंबर होता है उसमें आपका टीडीएस जमा हो जाता है। ये कौन जमा करता है? आपकी बैंक या फिर आपका गेम सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपका पेमेंट हैंडल कर रहा है, वो ये अमाउंट आप में से डिडक्ट करके इनकम टैक्स में जमा कर देते हैं।
अभी आगे का एक और सिनारियो देखते हैं कि टीडीएस जो मेरा 30,000 डिडक्ट हुआ, वो मेरा जो 5 नंबर में बैंक ने या फिर मेरे गेम सर्विस प्रोवाइडर ने मेरे अकाउंट से डिडक्ट किया, उसे मैं रिफंड कैसे क्लेम करूं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत की, गेम खेली और मैंने 1 लाख की इनकम की, उसमें से 30,000 और उससे भी प्लस ज्यादा शेष 4% गवर्नमेंट ने ले लिया। अभी उसको मैं रिफंड कैसे लूं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 31 मार्च खत्म होती है, आपको अपना आईटीआर भरना है। सबसे पहली बात आप समझ गए, आपको आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने में आप सभी डिटेल्स का ध्यान रखें। आप अपना एआईएस फॉर्म जरूर चेक करिए। एआईएस फॉर्म में आपकी ये गेमिंग इनकम कितनी हुई है, उस पर कितना टैक्स किस एजेंसी ने या बैंक ने डिडक्ट किया है, वो सारी डिटेल दिखाएगा। उसके बाद जो भी आप रिटर्न अगर ऑनलाइन यूटिलिटी से गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड प्रोफाइल बना के भर रहे हो, अगर आपको मालूम नहीं है, आप हमारे इनकम टैक्स प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रिटर्न फाइल करना है, उसका डिटेल वीडियो है, आपको वहां से रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हो, खुद से भर रहे हो, तो आप वो वीडियो देख के कर सकते हो। अगर आप कोई कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, तो आप उनको ये डिटेल बताना, वो अपने आप आपको सॉल्यूशन दे देगा। कंसल्टेंट से रिटर्न फाइल करवाना एक सेफ तरीका है अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं। उसमें आपको दिक्कत क्या आएगी? सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर करने के बाद बैंक अकाउंट वैलिडेट करना पड़ता है। आप अकाउंट प्री वैलिडेट कैसे करना है, उसका भी वीडियो हमारे साइट पर अपलोड किया गया है। आप हमारे टैक्स बाबू को सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसी ही रोमांचक अपडेट आपको मिलती रहेगी और आप इजीली अपना टैक्स फाइलिंग कर पाओगे। आप वहां जाइए, रेफरेंस दीजिए, डिटेल में अपना कैसे बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना है आपको मालूम चल जाएगा। मस्ट है, रिटर्न फाइल करने से पहले अपना बैंक अकाउंट जरूर प्री वैलिडेट करिए। बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करने के बाद भी आप रिटर्न में जो भी आपका बैंक अकाउंट है, आईएफएससी कोड है, वो सारी डिटेल, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सब कुछ सही से सिलेक्ट कीजिए, सही से फिल कीजिए, तभी आपका रिफंड सक्सेसफुली आपके अकाउंट में आएगा। आपकी इनकम अगर 5 लाख से कम है, तो विद इन 1 वीक गवर्नमेंट अभी बहुत ही फास्ट रिफंड प्रोसेस कर रही है, तो आपके अकाउंट में आपका ये जो 30,000 डिडक्ट हुआ था, वो आपके अकाउंट में एज अ रिफंड जमा हो जाएगा। अभी एक और सिनारियो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इफ अगर राजू भाई गेट्स बोनस ऑफ 100 रुपीज। कई सारी गेमिंग कंपनी क्या करती है कि आपको ऐसे ही कोई फेस्टिवल आ गया, फिर आपने कोई रेफरल दिया, तो आपको बोनस 100 रुपये 50 रुपये आपके वॉलेट में बैलेंस दे देती है। तो उस सिनारियो में क्या करना है, उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या टैक्स एप्लीकेबिलिटी है, हम उसे यूज कर लेते हैं तो क्या टैक्स एप्लीकेबिलिटी है, वो सारा हम समझते हैं। सबसे पहले सीबीडीटी ने एक नई गाइडलाइंस रिसेंटली जारी किया है। ये वीडियो हम मई 2023 में बना रहे हैं। सीबीडीटी ने हाल ही में जो गाइडलाइंस इश्यू की, उसके हिसाब से अगर बोनस या फिर कूपन कोई भी अमाउंट अगर 100 रुपये से कम है, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप विड्रॉ करते हो, नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जरूर ध्यान रखिए, अगर 100 रुपये से ज्यादा की अमाउंट है, तो आप विड्रॉ मत कीजिए, आप अपनी गेमिंग के लिए उसे यूज कर लीजिए, वरना सीधा उसकी कॉस्ट वैल्यू पर आपको टीडीएस लग जाएगा। हम आगे के वीडियो में समझेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि सीबीडीटी आपके बोनस कूपन्स पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। वो कैसे कैलकुलेट करेगा, वो हम आगे के एग्जाम्पल में इजीली समझ जाएंगे। अभी व्हाट इफ राजू भाई गेट्स बोनस ऑफ 1000। 100 रुपये था तो टीडीएस नहीं कटता था, पर अभी 1000 रुपये है, तो सेम टू सेम रूल एप्लीकेबल होगा। कब होगा? जब आप विड्रॉ करोगे, तो जो भी आपका बैंकर या फिर जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो आपका 30% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने देगा, प्लस 4% शेष तो है ही। तो ये था सिंपल एग्जांपल। अभी सीबीडीटी ने नई गाइडलाइन इश्यू की है कि नॉट ओनली विनिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ विनिंग। आप जो भी बोनस या कूपन भी आप कमा रहे हो, वो भी आपका टैक्स टीडीएस इम्पैक्ट होगा, आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर मैंने कोई कूपन ली, मुझे रिचार्ज कूपन मिली, मुझे कोई कपड़े की खरीदी करने की या फिर ग्रोसरी खरीदी करने का अमेजोन का कूपन मिला, तो ये सब सिनारियो में मैं क्या करूंगा? वो कूपन क्या मुझे टैक्सेबल होगा? जरूर होगा, हमने आगे वीडियो में समझ लिया। बोनस, कूपन, एनी काइंड और कैश, कुछ भी तरीके से अगर आप ऑनलाइन गेमिंग से आपको जो भी इनकम होती है, रेफरल से होती है, आप टारगेट कंप्लीट करने से होती है, कोई अचीवमेंट से होती है, वो सारे सिनारियो में आपको टीडीएस कट होगा। और अगर मुझे कूपन मिला है, लेट से मुझे रिचार्ज में से 50% डिडक्शन का कूपन मिला है, तो उस केस में मेरे में टीडीएस कैसे कट होगा? आप समझिए,
कि जो भी कंपनी है, जो भी गेम सर्विस प्रोवाइडर है, उसने क्या किया होगा, उस कूपन को कंपनी के पास से एज अ मार्केटिंग के लिए परचेज किया होगा। ये बात हम समझ गए। उसकी जो भी कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट के हिसाब से वो कॉस्ट के हिसाब से वो कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, नहीं कि टोटल बैलेंस वैल्यू। मुझे 500 का कूपन रिचार्ज करने पर 20% अगर टैक्स डिडक्शन मिलता है, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे 20% डिस्काउंट मिला, तो मेरा जो भी डिस्काउंट अमाउंट होगा 100 रुपये, तो वो 100 रुपये कॉस्ट हो गई, वो 100 रुपये पर ही मेरा टीडीएस डिडक्ट होगा, ना कि 500 रुपये पे। मतलब जो कूपन की एक्चुअल कॉस्ट है, जो कूपन एक्चुअली कंपनी जो भी आपकी गेमिंग है उसने जो भी परचेज किया है, वो परचेज कॉस्ट पर आपका टीडीएस कट होगा। तो राजू भाई को जो भी कूपन मिला है उसका टीडीएस भी उस हिसाब से। Thank you for watching. Subscribe for such updates and information.